Europe may be having delivery times of maybe more than 1 year, but हमारी fast delivery, सही तकनीकी product और solution based approach is a big differentiator. जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो मेरे फादर ने कंपनी चालू करी. आई एम द सेकंड जनरेशन, आर्यन इज द थर्ड जनरेशन इन द कंपनी. So we like on the executive management, me and my father are there. There are other shareholders which are there, but in non-executive role. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में हमारे पास में बाबेल साहब है जो कि एक्स सिक्योर मीटर के एमडी रह चुके हैं, आर केबल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इनका प्रेसिडेंट है. और इस तरह दीपक काकर जी जो आजाद इंजीनियरिंग में है. और जो की मैनेजमेंट पर्सन है उसमें से दो लोग यहाँ पे अवेलेबल है, आर्यन और प्रियंका जी जो कि सीएफओ है, और विशाल हमारी कंपनी सेक्रेटरी है. जो कंपनी के आगे के ग्रोथ लीवर्स हैं, आप समझिए कि कंपनी काफ़ी आर&डी के बेसिस पे काफ़ी काम हुआ है. तो हमारी एक कंपनी के अंदर जर्मन पार्टनरशिप है जहाँ पे नए प्रोडक्ट आए हैं. तो हमको लगता है कि आगे काफ़ी इसमें स्कोप रहेगा इस डायरेक्शन बढ़ने के लिए. और कुछ हम एनर्जी स्टोरेज के लिए कुछ काम कर रहे हैं. तो दैट वुड बी अनदर बिग एरिया वे विल बी वर्किंग. ऑल्सो जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ स्केलिंग अप. तो वी आर पुशिंग एंड ऑल्सो जो कुछ फ्रेश इशू वगैरह आ रहा है तो उसको स्केलिंग के इसमें काम में लेंगे. कंपनी के पास में इसका भी जनरेटेड काफ़ी रेगुलर कैश इनफ्लो रहता है. तो दैट वुड बी यूज फॉर पुशिंग फॉर द स्केलिंग ऑपरेशन. और जो हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको वो अभी पूरी तरह से फायर नहीं है. वी सी ह्यूज स्कोप इन गेटिंग मोर एक्सपोर्ट. हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है जो जनरल ग्रोथ रेट है. तो वी सी ह्यूज स्कोप इन एक्सपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट एज वेल. और जो हमने पिछले कुछ साल में कुछ इनऑर्गेनिक भी एक्विजिशन किए हैं, भले वो हीटर का हो और कुछ गेज कंपनी का हो, और कुछ और ऑर्गेनिक भी जॉइंट वेंचर्स किए हैं. तो हमको लगता है कि उनसे काफ़ी फास्ट आगे ग्रोथ की संभावना है. और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर भी क्योंकि स्केलिंग है तो उस तरह की काफ़ी संभावना है, क्योंकि लार्ज कस्टमर मिल रहे हैं जिसके स्केल के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी वुड बी हैपनिंग व्हिच वुड बी एडिंग टू द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन. और जो रेगुलर बिजनेस है हमारा जो हेवी इंडस्ट्री बेस है, तो दैट इज लिंक्ड अप विद द ग्रोथ इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑन द कैपिटल मार्केट जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो दैट इज वेयर वी सी लार्ज ग्रोथ विच विल बी पॉसिबल. The company has grown with a CAGR of almost 27%. आप समझिए कि जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 450 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और हमारा EBITDA का ग्रोथ रेट और उससे बेटर रहा है, और सेम पैट का ग्रोथ रेट. तो और सेकेंडली डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम रहा है, और ROE काफ़ी जल्दी है, ऑलमोस्ट 20+% है. तो दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल डेटा. अल्टीमेटली आप अगर समझें जिस्ट में अगर आप बताना चाहें तो कंपनी वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेम्परेचर सेंसर इन इंडिया. बट हम ये बोलेंगे कि इंडिया की हमारे लिए कहीं मार्केट नहीं है, वर्ल्ड वाइड हमारे लिए मार्केट है. और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारा. तो इट इज़ नॉट जस्ट वन प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट वन मार्केट, इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट एंड द रिप्लेसमेंट मार्केट. और R&D काफ़ी बड़ा एरिया है काम करने के लिए हमारे पास में. ग्लोबल प्रेजेंस है. हमारे जो टोटल 6 लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, तो दे आर द बिग एरिया ऑफ दोज. और एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी अवेलेबल है, काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके अंदर काफ़ी स्केलिंग की पॉसिबिलिटी है. और सभी प्रमोटर्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं. इंजीनियरिंग इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी. तो दैट इज इट फ्रॉम टेक्निकल एंड मैनेजमेंट. तो वी रिक्वेस्ट यू अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वी लाइक टू आंसर. With me is also Priyanka. She can answer the financial questions. I am an engineer, so मतलब फाइनेंस के बारे में लिमिटेड नॉलेज है. आगे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर. Thanks, you can. Thank you. Any question?